हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियां, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसीज ऑफ ट्रायंगल्स। कि त्रिभुज अगर दोनों बिल्कुल डिक्टो एक जैसे हैं तो कैसे पता लगाएं कि ये दोनों एक जैसे हैं, क्या क्राइटेरिया है इनका। ठीक है, जैसे कि कोई रेक्टेंगल है तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, ये कैसे इसका क्षेत्रफल निकलेगा तो फॉर्मूला यूज करते हैं। इसी तरीके से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये पता कैसे पड़ेगा वो हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। चलिए जो शुरू करते हैं। ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ए बी सी पी क्यू आर। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं तो तीन चीजें सेम होनी चाहिए। या तो तीनों साइड सेम हो, ये तीनों साइड और ये तीनों साइड बराबर हो, या फिर इनके एंगल आपस में तीनों बराबर हो, या फिर दो साइड और एक एंगल बराबर हो। तो अगर तीन चीजें सेम प्रूव हो जाएं तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। देखिए कैसे। अगर ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, और सी ए बराबर है आर पी के, तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों साइड के बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। अच्छा, एक बात और, दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इसका एक सिंबल होता है। अब जैसे कि ये प्रूव हो गया कि दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में बराबर हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? ट्रायंगल ए बी सी। अब ये जो मैं साइन सिंबल बना रहा हूं ये सर्वांगसम का सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। क्या? दो इक्वल टू का साइन और उसके ऊपर एक वेव, तो इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल एबीसी सर्वांगसम है किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो अगर दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये सिंबल बनेगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, ए बी क्या थी? साइड थी। बी सी क्या थी? ये भी साइड थी। और सी ए क्या था? ये भी साइड थी। तो अगर दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में बराबर हो जाएं तो वो क्या कहलाता है? वो दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम कहलाते हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या बना? एस 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 क्राइटेरिया। बुक में आगे पीछे दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब अगर ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है, तो भी त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो अगर ये तीनों साइड आपस में बराबर हैं, ये दो साइड और एक एंगल बराबर है सेम दूसरे ट्रायंगल के, तो तीसरा पार्ट भी ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो इसे बोलते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो देखिए, इसकी करस्पॉन्डेंस ये साइड है, इसकी करस्पॉन्डेंस ये वाला एंगल है, और इसकी करस्पॉन्डेंस ये वाली साइड है। तो जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो तीसरी साइड भी बराबर होगी, या फिर ये तीसरा एंगल भी बराबर होगा, या फिर ये वाला एंगल भी बराबर होगा। तो ये तीनों बराबर हैं किस प्रॉपर्टी की वजह से? CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखिए, अब मैं दूसरे क्राइटेरिया की बात कर रहा हूं। ए बी बराबर है पी क्यू के, ये क्या है? साइड। एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, ये क्या है? एंगल। और बी सी बराबर है क्यू आर के, ये क्या है? साइड। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या बना? SAS। बात समझ में आई?
आगे चलते हैं तीसरा क्राइटेरिया। तो अब चूंकि यहाँ पर काफी ओवर राइटिंग हो गई है तो एक फिर से फ्रेश डायग्राम बनाते हैं। ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पीक्यूआर। अब अगर ये इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो भी दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यदि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, ये क्या हो गया, ए फॉर एंगल। बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है, ये क्या हो गया, साइड। और एंगल सी एंगल आर के बराबर है, तो ये क्या हो गया, एंगल। तो ये क्या 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 क्राइटेरिया बना, ए एस ए। अच्छा, एक बात और जो मेरे दिमाग में आई है और पक्का आपके दिमाग में भी आ सकती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए, मैं पहले ट्रिपल एस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो आराम से हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं एस ए एस की, साइड एंगल साइड, ये शॉर्ट फॉर्म है। हमने अभी क्या किया था, ये साइड, ये एंगल और ये साइड ली थी यहां पे, ठीक है। ये साइड भी ले सकते हैं, ये एंगल भी आ सकता है और ये साइड भी आ सकती है। तो तब भी क्या बना, एस ए एस बना, नहीं बना। ऐसे ही ये आप साइड ले सकते हो, ये एंगल ले सकते हो, ये साइड ले सकते हो, तो क्या बना, एस ए एस बना, नहीं बना। बात समझ में आ रही है। तो ये भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एंगल साइड एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड यही लोगे। आप साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड कुछ भी ले सकते हो। तो तीन चीजें बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही इसमें आ जाओ, एंगल साइड एंगल, आप चाहो तो ये साइड और ये दोनों एंगल ले सकते हो, तब भी क्या बना, एंगल साइड एंगल ए एस ए बना, नहीं बना। आप चाहे इसको ले लो एंगल साइड एंगल, कुछ भी हो सकता है। तो अगर दो एंगल के बीच में साइड आ रही है तो क्या बोलेंगे इसे, ए एस ए। या दो साइड के बीच में अगर एंगल आ रहा है तो क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड। तो ये बना है इनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नाम। भाई ए बी क्या है, साइड एस, ये एंगल बी का, ये एंगल बी है तो एंगल, और बी सी क्या है, ये भी साइड है, तो क्या बना, साइड एंगल साइड। ठीक है। और अगला क्राइटेरिया है आर एच एस क्राइटेरिया। ये वो नहीं है राइट हैंड साइड, कभी आर एच एस को आप राइट हैंड साइड समझ लें। आर एच एस ये नंबर 4 है, ठीक है। नंबर 3 तो ये हो गए, चौथा है आर एच एस क्राइटेरिया। तो पहले देखते हैं कि राइट आर एच एस का फुल फॉर्म क्या है। राइट एंगल, आर फॉर राइट एंगल। तो कुछ आइडिया लगा, बिल्कुल ठीक। आर एच एस जो क्राइटेरिया है वो अप्लाई होगा समकोण त्रिभुजों में, राइट एंगल ट्रायंगल में। एच फॉर हाइपोटेनियस, और एस फॉर साइड। तो अब सपोज करिए अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ए बी सी पी क्यू आर। तो ये होता है 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और एक्यूट एंगल के सामने, अगर आपने ये एक्यूट एंगल लिया है तो एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और जो तीसरी साइड बची है उसे बोलते हैं बेस। तो अगर आप एक्यूट एंगल ये लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। 90 के सामने जो हाइपोटेनस है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। तो क्या कहता है ये आरएचएस क्राइटेरिया, यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा
ये वो भुजा ये या ये कुछ भी हो सकती है, तो मैं ये लेके चल रहा हूं। दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो हाइपोटेनस तो आएगा ही आएगा। अब जो एक साइड बची है वो ये भी हो सकती है या फिर ये हो सकती है। तो ये तो फिक्स है, हाइपोटेनस तो आना ही आना है। जब जो साइड है वो क्लियर नहीं है कि वो बेस है परपेंडिकुलर है, तो या तो वो ये और ये आपस में बराबर होंगी या फिर ये और ये आपस में बराबर होंगी। तो अगर हमको ये दे रखा है कि ये और ये बराबर है, ए बी और पी क्यू बराबर हैं, तो सीपी सीटी से क्या हो जाएगा? बी सी भी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। देखो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। तो ये हो गई साइड। ए सी बराबर पी आर, ये हो गया हाइपोटेनियस। और राइट एंगल है ये, 90 का एंगल है ये। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये हो गया आर। आर हो गया RHS। तो देयरफॉर बाय, तो पहले तो हम ये लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम है, कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। देयरफॉर बाय सी पी सी टी बी सी इक्वल टू क्यू आर। जब तीनों आपस में बराबर हैं तो सीपीसीटी से ये भी आपस में बराबर होंगे। तो ये है क्राइटेरिया 4 ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन जरूर आपको दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।